उस क्वेश्चन के साथ वर्ड जोड़े जाते हैं ना, उसके लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं तो ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, 12th क्लास वाला स्टूडेंट सोल्व कर सकता है अगर उसकी सही तरीके से एजुकेशन है। अब देखो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस, पीएमएस और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट को कंप्लीट, खुलासा, सिंपल और अंदाज में समझेंगे। ये टॉपिक दुनिया की सियासत और पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने। तो मैंने आपको कल ये दिखाया था और सारी डिटेल बताई थी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अमेरिका और ईरान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट कंप्लीट ओवरव्यू फॉर सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस एस्पायरेंट्स, कॉजेस, टाइमलाइन एंड करंट सिचुएशन क्या है, क्यों जंग हो रही है, कब से हो रही है, कब कब क्या क्या इनके बीच में होता आया है हिस्ट्री में, और अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्यों अभी जंग की बात हो रही है। तो ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ता जाऊंगा, सिंपल तरीके से समझाता जाऊंगा, क्विकली, वेरी फास्ट समझने की कोशिश करें। नोट्स किस तरह से सीएसएस के बनाए, 12 सब्जेक्ट इतनी बुक में कैसे मैंने डाल दिए थे। ये नोटबुक है, मैंने बनाई थी 2 साल पहले, तो ये आप देख सकते हैं। ये चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे काम इंसानों जैसे नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीएसएस, पीएमएस और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट का कंप्लीट खुलासा सिंपल अंदाज में समझेंगे। ठीक है, लिखा भी हुआ है, पढ़ते भी जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। ये टॉपिक दुनिया की सियासत और पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान इसके लिए हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि सीएसएस में, करंट अफेयर में, वर्ल्ड अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए हम ये पढ़ते हैं, करंट अफेयर का टॉपिक है, ध्यान से सुने। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें बता रहा हूं 30 सेकंड के लिए, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम क्या बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब देखो, हिस्ट्री में पीछे क्या हुआ था, ईरान और अमेरिका की कश्मकश, ये जो जंग चलती आ रही है हिस्ट्री में, 1953 में से शुरू है ये जंग। आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। जब अमेरिका CIA ने ईरान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाद्देक को हटा दिया गया और शाह को वापस लाया। ये ईरान में उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बात हो रही है। अमेरिका ने उसको चेंज कर दिया था। अमेरिका ने ये बहुत बड़ी गेम खेली है, ठीक है। उसके बाद जब कोल्ड वार हुई थी, कोल्ड वार का आपका पता है, कोल्ड वार को कोल्ड वार क्यों कहा जाता है, पता है आपको? कोल्ड वार को इसके लिए कहा जाता है ठंडी वार, इसके लिए क्योंकि ये बहुत सालों तक ये जंग चलती रही। ना कोई इसको रोकने वाला था, ना कोई समझाने वाला था। बस वेट करके खामोशी छा जाती और बम आ जाता। किसी कंट्री पर कभी भी बम, कोल्ड वार इतनी खतरनाक और बहुत अरसे तक चली थी, इसके लिए कोल्ड वार इसको कहा जाता है। ठंडी वार धीरे धीरे चलती रही, तबाही कर दी। ऑयल और रीजनल, इसके बाद कोल्ड वार, ऑयल और रीजन की पावर के लिए रिलेशन बहुत खराब रहे। अब ऑयल की वजह से और रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट है एरिया ईरान का। ईरान में पेट्रोल बहुत ज्यादा है, जिसका पूरी दुनिया इस पर कब्जा करना चाहती है। सेंट्रल एशिया पे, सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? सऊदी अरबिया, ओमान, यूके, ईरान, इराक और सीरिया, ये बहुत सारे, तुर्की, ये सारे कंट्री सेंट्रल एशिया के अंदर आते हैं। मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत आसान तरीके से, जैसे कि एक दोस्त को समझाता है, समझे आप एग्जाम्स के लिए। 1979 में क्या हुआ था, ईरानियन रिवॉल्यूशन ने शाह की सपोर्ट करने वाले अमेरिका से रिलेशंस और भी टेंशन में डाल दिए। इसका मतलब ईरान में रिवॉल्यूशन आया था। रिवॉल्यूशन क्या होता है? हुकूमत के खिलाफ एक बगावत होती है, ठीक है। तो शाह ये प्राइम मिनिस्टर बना, इसकी अमेरिका ने सपोर्ट की और पहले जो रूलर था वो अमेरिका के खिलाफ था, तो उसको हटा दिया गया। अब रीजन, न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इंटरेस्ट, ये बैकग्राउंड मैंने बता दिया। ऐसी बातें थी, थोड़ी बहुत आप समझे, इस तरह से एग्जाम में बैकग्राउंड बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मेन रीजन क्या है आज का, अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये है। अभी ईरान में क्या हुआ था, न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था ईरान ने, एक मतलब के ऑर्गेनाइजेशन बनाई और वो प्रोग्राम शुरू कर रही है। जैसे कि चाइना पाकिस्तान में इकोनॉमी कॉरिडोर, सीपेक सड़क रोड बनाया। इस तरीके से ईरान भी अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए
कुछ नई नई साइंटिफिक और कुछ नई नई इजादात मेडिकल में हर चीज में मतलब कि वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे इस प्रोग्राम के जरिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका इन पर सैंक्शंस लगा रही है, पाबंदियां लगा रही है। जैसे कि ईरान की इकोनॉमी को टारगेट करके उसको पीछे करके मिडिल ईस्ट पर अमेरिका अपना कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका की टेंशन। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया है और अमेरिका टेंशन में आ गया है। अमेरिका को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। इस प्रोग्राम के जरिए अमेरिका बोल रहा है कि चाइना, पाकिस्तान और दूसरे कंट्री मिलकर ईरान के साथ एक न्यूक्लियर वेपन मतलब के एटॉमिक बम, हथियार, ये चीजें बना सकती है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा है और किसी से जंग भी कर सकती है। और ये गैर मुस्लिम इसी बात से डरते हैं ईरान से। ईरान का कहना है कि प्रोग्राम पीसफुल है और सिर्फ एनर्जी के लिए है। इसमें हम बिजली बनाएंगे, इसमें हम अपनी कंट्री को डेवलप करेंगे, अपनी करेंसी को बढ़ाएंगे, अपनी कंट्री को आगे लेके जाएंगे, डेवलप करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। ये अमन के साथ सब कुछ करेंगे। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। इसमें ईरान का ये कहना है। ठीक है, अमेरिका ने ईरान पर टफ सैंक्शंस लगाए ताकि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना सके, तो पाबंदियां लगा दी गई है अमेरिका की तरफ पर इस पर। ठीक है, तो इस तरह से ये काम चल रहा है। अभी देखो मेन टेंशन और वार का क्या रीजन है, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट जारी हुई है 2025 जून में जो अभी शुरू हुई है। वो करंट सिचुएशन ये है, जून 2025 में 12 दिन की छोटी वार इसराइल ने ईरान के कुछ एरियाज पर अटैक किया, जिसके बाद ईरान और यूएसए बेसिस और इसराइल को जवाब दिया। वार 12 दिन में रुक गई। अब ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ी बात बताना चाहूंगा, करंट सिचुएशन। अब देखो, ये अमेरिका डायरेक्ट सैंक्शंस, अमेरिका और ईरान और अमेरिका डायरेक्ट वार नहीं कर रहा, क्योंकि सेंट्रल एशिया में बहुत सारी कंट्रीज है, ये अमेरिका हमसे दूर है, हमला करेगा। अगर गलती से दूसरा कंट्री के पास चला गया वेपन, और मतलब कि कोई बम, कोई मिसाइल दूसरी कंट्री में चला गया, तो ये पूरी वर्ल्ड वार 3 बन सकती है। ठीक है, नंबर 1। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, अमेरिका प्रॉक्सी वार कर रहा है। प्रॉक्सी वार किसको बोलते हैं? प्रॉक्सी वार वो होती है जिसमें अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़ेगा, ईरान से दूसरी कंट्रीज को या दूसरे ग्रुप्स को लड़ाएगा, या उसके कंट्री के अंदर, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, उसकी जो मिनिस्टर थी उसको स्टूडेंट ने भगा दिया। इसी तरीके से कुछ प्लानिंग करेंगे। देखो, उसके बाद आता है, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से कंट्रीज को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, आपने देखा होगा पिछले साल। अभी आप यहाँ पर ये एक और बात नोट करें, जून 2025 में 12 दिन की छोटी वार इसराइल और ईरान के बीच में चली और अभी भी ये टेंशन में है। अब देखो, कंट्रीज की आपस में अलायंसेस बनी हुई होती है। अलायंस का मतलब होता है फ्रेंडशिप, और एक एग्रीमेंट साइन हुआ होता है, जिसमें अगर ईरान पर किसी ने अटैक किया तो उस पर, जिस कंट्री के साथ ईरान ने अलायंस बनाया है, पाकिस्तान के साथ बनाया है, चाइना के साथ बनाया है, तो अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो चाइना भी अमेरिका पर अटैक करेगी, उसकी हिफाजत करेगी डिफेंस के लिए। पाकिस्तान भी ईरान की सपोर्ट करेगा, तो इसके लिए वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। ये बातें यहाँ पर बताई गई है। जून 21, 2025 अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक किया, जिससे टेंशन और बढ़ गई। देखो, ये करंट सिचुएशन चल रही है, अटैक हो रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, आप यूट्यूब पर कहीं पर भी देख सकते हैं। तो ये अमेरिका ने ईरान पर न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक की थी, अपने ड्रोन भेजे, तो वो उनका भरपूर जवाब दिया ईरान ने। अब देखो करंट सिचुएशन क्या है, अभी और गहराई से समझो। करंट सिचुएशन बहुत हाई है। अमेरिका ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप गल्फ में डिप्लॉय कर दिया है, मतलब कि समंदर में उतर चुके हैं फौजी, आर्मी जंग के लिए। अमेरिका के बड़ी बड़ी शिप होती है जो जिन पर जेट भी खड़े होते हैं, पैंजर भी खड़ी होती है, वो समंदर में जाके ही ईरान के करीब जाके उन पर हमला कर सकते हैं, समंदर से ही अटैक कर सकते हैं। अमेरिका में कोई नुकसान नहीं होगा, वो समंदर में होंगे और वहां पर उनको भगाया जाएगा। ईरान पर अटैक करेंगे समंदर से, अपने कंट्री में नहीं। ईरान का कहना है अगर अमेरिका अटैक करेगा तो वो ऑल आउट वार ट्रीट करेगा, मतलब ये जंग करेगा तो हम भी करेंगे, जवाब देंगे। अभी तक वार नहीं हुई, लेकिन दोनों साइड्स प्रिकॉशनरी
स्टेप लिए जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरानियन ऑयल टैंकर्स पर सैंक्शंस लगाया है। यहाँ पर एक और बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो कि ICSE एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एक स्ट्रेट है ईरान के बीच में, एक समंदरी रास्ता है जो कि दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ये इतना इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया इस पे चलती है, ट्रेड होता है, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये उसी रास्ते से जाते हैं पूरी दुनिया में, हर कंट्री में। अगर ये दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, किसी भी कंट्री में ऑयल नहीं पहुंचेगा तो वो कंट्री रन ही नहीं कर सकता, उसकी इकोनॉमी डाउन हो सकती है, वो तबाही हो सकती है, बिजली भी नहीं चलेगी, फैक्ट्रीज भी नहीं चलेगी, इंडस्ट्रीज भी नहीं चलेंगी, कुछ भी नहीं चलेगा पेट्रोल के बिना। तो वो अगर वहां पर कोई नुकसान होता है तो पूरी दुनिया का नुकसान होगा। वर्ल्ड वार 3 इसकी वजह से भी हो सकती है, ये आपको मैंने समझा दिया, ऑयल पर सैंक्शंस लगा दिए। ग्लोबली अफेक्ट्स और पाकिस्तान की बात मैंने ये स्टेट ऑफ हार्मोस बताकर आपको बता दिया। ईरान और अमेरिका का कन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल तक लिमिटेड नहीं है, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ सकती है इसकी वजह से, जब ये सैंक्शंस लगेंगे। ग्लोबल ट्रेड रोक सकता है स्टेट ऑफ हार्मोस के जरिए, आपको बताया वो रास्ता है समुद्री आने जाने का हर कंट्रीज के लिए। ईरान पर हमला होगा तो वो रास्ता आगे है, कुछ भी हो सकता है। ग्लोबल ट्रेड और रीजनल कंट्रीज के रिलेशन पर अफेक्ट पड़ सकता है। रीजनल कंट्रीज वो होते हैं जो कि ईरान के आसपास कंट्रीज हैं, उनको नुकसान हो सकता है। जब हम जंग करेंगे तो हम नहीं, वो जो कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसे कंट्री को रीजनल में पीस और इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए केयरफुल पॉलिसी बनानी जरूरी है। ये पहले से हम आगाह कर देते हैं कि जल्दी किसी काम में ना करें। याद रखने वाली पॉइंट्स, ईरान अमेरिका कन्फ्लिक्ट रूट्स 1950 से ये जंग शुरू हुई इन दोनों की। न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड सेक्शन ने टेंशन बढ़ा दिए। हम ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी। 2025 में फील्ड लेवल टेंशन एक रियल क्राइसिस बन गई। ठीक है, करंट टाइम में न्यूक्लियर थ्रेट और मिलिट्री प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अब ये होनी चाहिए। कंक्लूजन में क्या लिखा है, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 2 कंट्रीज का इशू नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और पीस क्राइसिस के को जोड़ता है। ठीक है, अगर पीस खराब होगा पूरी, बस सिंपल सा मतलब इसका लिखा गया है कि पूरी कंट्रीज लड़ सकती है आपस में और वर्ल्ड वार 3 हो सकती है, पूरी दुनिया की कंट्री आपस में डस 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 CSSPMS में ये टॉपिक आ सकता है, इसलिए इसे हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल एंगल से अच्छी तरह से समझे। इसके लिए कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज। ऑल CSSPMS मटेरियल अवेलेबल हियर।